बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। तवक्कलना खिदमात में नई सहूलतें क्या हैं? सऊदी अरब में वज़ारत इस्लामी उमूर और दावत और रानुमाई ने तवक्कलना खिदमात ऐप के ज़रिए मुताअद्दिद ऑनलाइन सहूलतें मुतारिफ कराई हैं। ये काम डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सऊदी अथॉरिटी सदाया के ताउन से किया जा रहा है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत इस्लामी उमूर ने बताया है कि सार्फिन तवक्कलना ऐप के ज़रिए कुरान मजीद के नए ई एडिशन की तिलावत कर सकते हैं। मदीना मुनव्वरा के किंग फाहद कॉम्प्लेक्स बराए इशात कुरान ने जो कुरान पाक का ई एडिशन जारी किया है वो अब तवक्कलना ऐप पर भी मुहैया है। वज़ारत इस्लामी उमूर ने बताया कि तवक्कलना खिदमात ऐप में ऐसी तमाम सहूलतें शामिल करने के लिए कोशां हैं जिनकी मुसलमानों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पेश आती है। मिसाल के तौर पर उम्मुल कुरा कैलेंडर के लिहाज से औकात नमाज, किबले की सिमत और इसी तरह की दीगर सहूलतें जिनकी उमूमन ज़रूरत पेश आती है। अब तक औकात नमाज और किबले की सहूलत मुहैया कर दी गई है, जबकि दीगर मुस्तकबिल में मुहैया होंगी। इसके लिए काम जारी है। सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, जिसे अरबी में जवाज़ात कहा जाता है, उसके ज़वाबित में बाज़ तब्दीलियाँ की गई हैं जिन पर अमल दरामद जारी है। महकमा जवाज़ात की बेशतर सर्विसेज डिजिटल हैं जिनसे लोगों को काफ़ी सहूलत होती है। डिजिटल सर्विसेज के ज़रिए अबशर प्लेटफार्म से इकामों की तजदीद, खरूज ओहदा या खरूज नहाए और विजिट वीज़ों का इजरा की सहूलत भी हासिल की जा सकती है। एक शख्स ने जवाज़ात से ट्विटर पर सवाल किया है कि सऊदी अरब में बतौर डॉक्टर काम करता था, सन 2019 में खरूज ओहदा पर गया मगर वापस नहीं आया, क्या अब विजिट वीजे पर जा सकते हैं? जवाज़ात का कहना था कि खरूज ओहदा कानून के मुताबिक वो तारकीन वतन जो इकामा पर मुमलिकत में मुकीम हैं, खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होने की सूरत में इन्हें सऊदी अरब में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल किया जाता है वो 3 बरस तक किसी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। ब्लैक लिस्ट किए जाने वाले गैर मुल्की पाबंदी के दौरान सिर्फ अपने साबिक कफील की जानिब से जारी करदा नए वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। बसूरत दीगर इन्हें 3 बरस तक इंतजार करना होगा। ब्लैक लिस्ट की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद वो किसी भी वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं। वाज़ेह है कि जो अफराद खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं इन्हें चाहिए कि वो मुद्दत का तयन कमरी कैलेंडर के हिसाब से करें जो सऊदी अरब में राइज है, क्योंकि जवाज़ात के सिस्टम में कमरी तारीखों के हिसाब से मुद्दत का तयन किया जाता है। मुद्दत का तयन करने में बाज़ लोग जो गलती करते हैं वो इंग्लिश तारीख का हिसाब रखते हैं, जिससे जवाज़ात के सिस्टम में दर्ज कैलेंडर में दिनों का फ़र्क हो जाता है। बैरून मुमलिकत से एक शख्स ने जवाज़ात से सवाल पूछा है कि बैरून मुमलिकत बच्चे की विलादत पर उसे अपने हमरा किस तरह ला सकते हैं, क्या नया वीज़ा जारी कराना होगा? जवाज़ात का कहना था कि बैरून मुमलिकत सऊदी अरब के सिफारत खाने से रुजू किया जाए जहां से नौमौलूद के लिए एंट्री वीज़ा जारी कर दिया जाता है। सऊदी सिफारत खाने में नौमौलूद के लिए एंट्री वीज़ा जारी कराने के लिए लाजमी है कि बच्चे का पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट हो जिस पर एंट्री वीज़ा जारी किया जाता है। सऊदी सिफारत खाने से जारी कराए जाने वाले एंट्री वीज़े पर मुमलिकत आने के बाद बच्चे का जुदा इकामा बनाया जाना लाजमी है। इकामा जारी कराने के लिए कानून के मुताबिक गैर मुल्कियों के अहल खाना पर आयद फीस, जो कि इस साल 400 रियाल माहाना के हिसाब से वसूल की जाती है, जमा कराने के बाद इकामा जारी कराया जा सकता है। इकामा कार्ड के लिए नौमौलूद बच्चे की रंगीन तस्वीर जिसका सफ़ेद बैकग्राउंड हो मुकर्रर फॉर्म के साथ जमा कराई जाएगी ताकि इकामा कार्ड जारी हो सके। सऊदी अरब में 13,511 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 13,511 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 23 जून से 29 जून 2022 के दरमियान हुई हैं। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि 8,073 गिरफ्तार शुदगान इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 3,368 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब थे, जबकि 2,070 गिरफ्तार शुदगान
लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि 214 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके आए थे। इनमें से 75% यमनी, 31% इथोपी जबकि 12% दीगर ममालिक के तारकीन हैं। इसी तरह 62 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन के साथ ताउन करने पर 18 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। ईद उल अजहा की तातीलात में जवाजात के दफातर में औकात कार क्या होंगे? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात की जानिब से ईद उल अजहा की तातीलात में औकात कार जारी किए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में जवाजात के दफातर में इतवार से जुमेरात तक सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक काम होगा। रियाज और मक्का मुकरमा में कायम जवाजात के झेली दफातर जो मुख्तलिफ मॉल्स में हैं वहाँ औकात कार शाम के रखे गए हैं। रियाज रीजन में अल-खिर्ज कमिश्नरी के रोशन माल और हयर रुमाल में जवाजात के झेली इदारों में दोपहर 4 से रात 9 बजे तक काम होगा। मक्का रीजन में जवाजात के झेली दफातर जो कि मुख्तलिफ मॉल्स जिनमें रेड सी मॉल, सिराफी माल और तहलिया माल शामिल हैं, इनके औकात कार शाम 5 से रात 10 बजे हैं। जवाजात का कहना है कि इदारे से रुजू करने वालों के लिए लाजमी है कि वो अबशर पोर्टल के जरिए वक्त हासिल करें और मुकर्रर वक्त पर जवाजात के मतलूबा दफ्तर से रुजू करें। दमाम एयरपोर्ट में ऑपरेशन के मामूलात बहाल। दमाम के किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतजामिया ने कहा है कि ऑपरेशन मामूल के मुताबिक आ गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की गैर मामूली भीड़ लग गई थी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने कहा है कि मुसाफिरों की बेहतरीन तरीके से खिदमत और तेज रफ्तारी के साथ काम करने के लिए कारकुनों और अहलकारों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। एयरपोर्ट इंतजामिया ने मुसाफिरों को हिदायत की है कि वो ऑनलाइन जराए से बोर्डिंग पास हासिल करें। बैनुल अक़वामी परवाज़ों के मुसाफिर 3 घंटे पहले जबकि अंदरून मुल्क मुसाफिरों को 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर मौजूद होना चाहिए। इंतजामिया ने कहा है कि एयरपोर्ट पर भीड़ न लगे इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ मुसाफिर हज़रात ही टर्मिनल में दाखिल हों। एयरपोर्ट इंतजामिया ने कहा है कि हम तमाम मुसाफिरों से माजरत चाहते हैं जिन्हें एयरपोर्ट पर परेशानी का सामना करना पड़ा है। दाखिली आज़मीन के लिए 5 पार्किंग लाट्स मखसूस 50,000 गाड़ियों की गुंजाइश। सऊदी अरब में मक्का म्यूनसिपलिटी ने दाखिली आज़मीन हज के लिए 5 मकामात पर वसी और अरीज पार्किंग लाट्स मखसूस किए हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक मखसूस की जाने वाली 5 हज पार्किंग लाट्स का मजमूई रकबा 18 लाख मुरब्बा मीटर से जायद है। 5 पार्किंग लाट्स में दूसरे शहरों से आने वाले दाखिली आज़मीन अपनी गाड़ियाँ पार्क करके बसों के जरिए मक्का मुकरमा जाते हैं। मक्का मुकरमा के डिप्टी मेयर इंजीनियर हजाब बिन फैसल अल शरीफ ने बताया है कि तमाम दाखिली रास्ते जो मुख्तलिफ शहरों से मक्का मुकरमा आते हैं दाखिली आज़मीन के लिए पार्किंग लाट्स की मुरम्मत और सफाई का काम मुकम्मल कर लिया गया है। पार्किंग लाट्स में आज़मीन के लिए इंतज़ार गाहों के अलावा वज़ू खाने और दीगर सहूलतें भी फराहम की गई हैं। पार्किंग लाट्स में मजमूई तौर पर 50,000 से ज़ायद गाड़ियों के लिए जगह मखसूस है। वाज़ेह है कि हर बरस हज सीज़न में दीगर शहरों से आने वाले सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की जो हज के लिए आते हैं इन्हें अपनी गाड़ियाँ मक्का मुकरमा ले जाने की इजाज़त नहीं होती। दीगर शहरों से आने वाले मज़कूरा पार्किंग लाट्स में अपनी गाड़ियाँ पार्क करके वहाँ से बसों के जरिए मक्का मुकरमा जाते हैं। हज की अदायगी के बाद अपनी गाड़ियां यहां से लेकर अपने शहरों को रवाना हो जाते हैं। ताइफ एयरपोर्ट पर अबूधाबी से पहली हज परवाज। अबूधाबी से गुज़श्ता रोज हज परवाज 85 आज़मीन को लेकर ताइफ के हवाई अड्डे पर पहुंच गई है। सबक न्यूज़ के मुताबिक रीजनल डायरेक्टर उमूर सेहत सईद अल कातानी और मावन उमूर सेहत खालिद अल सबीती के अलावा दीगर आला ओहदेदारों ने एयरपोर्ट पर आज़मीन हज का इस्तकबाल किया है। अबूधाबी से आने वाले पहले आज़मीन हज को तहफ़ दिए गए और उनके इमिग्रेशन और दीगर मामलात निपटाए गए। ताइफ एयरपोर्ट पर मौजूद तिब्बी अमले ने आलमी सेहत ज़वाबित पर अमल करते हुए आज़मीन को एहतियाती तदबीर से मुत्तला किया और इन्हें दरकार ज़रूरी हिदायत भी दी हैं। वाज़ेह है कि ताइफ आने वाले अमाराती आज़मीन हज यहाँ से मक्का मुकरमा खुसूसी बसों में रवाना होंगे। शाह अब्दुल्ला जमजम प्रोजेक्ट में योमिया 2 लाख बोतलों की तैयारी। सऊदी अरब में शाह अब्दुल्ला जमजम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट कदी मक्का मुकरमा की पैदावारी सलाहियत बढ़ाकर योमिया 2 लाख बोतलें कर दी गई हैं। ये इजाफा हज सीजन में जमजम की बढ़ती हुई तलब को देखते हुए किया गया है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक जमजम फिलिंग स्टेशन 24 घंटे काम करता है जिसका मकसद ज़ायरीन और आज़मीन हज तक आब जमजम की मुस्तकिल फराहमी को यकीनी बनाना है।
یہ تھیں اب تک کی عام خبریں. اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.